नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दक्षिणी राजस्थान में एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा दो ट्रफ लाइन बनी हुई हैं, जिसमें पहली ट्रफ लाइन पंजाब से लेकर अरब सागर तक, वहीं दूसरी ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, पालघर, वर्धा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन पालघर और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, धाराशिव, बुल्ढाना, अमरावती, बीड, वाशिम, यवतमाल, सतारा, नासिक, सांगली, कोल्हापुर, लातूर, रायगढ़ और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, पुणे, ठाणे, पालघर, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली, नागपुर, गोंदिया और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजीनगर और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं चंद्रपुर और गोंदिया। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, ठाणे, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, सतारा, जलना, बीड, बुल्ढाना, वाशिम, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं हिंगोली, अमरावती, लातूर, रत्नागिरी, यवतमाल, नागपुर, परभनी, वर्धा, नांदेड़, धाराशिव और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया और
चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, रायगढ़, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, कोल्हापुर, थाने, सतारा, बीड और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अकोला, वाशिम, गोंदिया, अमरावती, हिंगोली, परभनी, संभाजीनगर, नांदेड़, लातूर, गढ़चिरौली और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, धाराशिव, यवतमाल, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं लातूर, नागपुर और नांदेड़। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, गोंदिया, रत्नागिरी, थाने, वर्धा, अंधेरी मुंबई और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, बुल्ढाना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रत्नागिरी, धाराशिव और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, अकोला, परभनी, संभाजीनगर, गोंदिया, सांगली, अमरावती, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, लातूर, नागपुर और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नांदेड़, वर्धा, भंडारा और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, रत्नागिरी, वर्धा, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा।
वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, वाशिम, सिंधुदुर्ग, बुल्ढाना, सांगली, अकोला, संभाजीनगर, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलना, सोलापुर और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, भंडारा, हिंगोली और परभनी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभनी, सोलापुर, वर्धा और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 12 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 13 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, जलगांव, नंदुरबार, रत्नागिरी, थाने, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, पालघर, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रायगढ़, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, पुणे, जलना, बुल्ढाना, अकोला, गोंदिया, भंडारा, रत्नागिरी, सतारा और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, नांदेड़, यवतमाल, वाशिम, लातूर, परभनी, नागपुर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, हिंगोली, वर्धा, कोल्हापुर, अमरावती, गढ़चिरौली, धाराशिव और सोलापुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।